क्लास 10 ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, मैंने बॉल पोएम द बॉल पोएम का एक्सप्लेन करा दिया है। अब आप लोगों ने इसके पैसेज क्वेश्चन पढ़ना है। पैसेज क्वेश्चन पर आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन टू आंसर कराएंगे। प्यारे बच्चों, द बॉल पोएम जॉन बैरीमैन ने लिखा है। सबसे पहले पहुंच जाता हूं स्टेंजा नंबर फर्स्ट पर। देखो, वैसे तो मैं एक्सप्लेन करा ही चुका हूँ, तो एक बार फिर जल्दी से हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब उस लड़के को क्या हो गया है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज ही टू डू? अब वह क्या करेगा? आई सा इट गो मैली बाउंसिंग। आई मिस मैंने सामान्य देखा, इट मानी गेंद को, वो मिस जाते हुए, मैली मानी प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग मानी उछलते हुए। मैंने प्रसन्नतापूर्वक गेंद को उछलती हुई जाती हुई देखा। डाउन द स्ट्रीट मानी गली में, एंड देन और तब, मेयरली ओवर और प्रसन्नतापूर्वक, देयर इट इज इन द वाटर प्रसन्नतापूर्वक वह पानी में चली गई। प्यारे बच्चों, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेंजा के अनुसार, द वॉल हैज़ नॉट बीन लॉस्ट, गेंद नहीं खोई थी। तो प्यारे बच्चों, गेंद तो खोई थी, तो ये फॉल्स है। आंसर देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्टेंजा के अनुसार बॉल हैज़ बीन लॉस्ट, गेंद खोई हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ये फॉल्स हो गया हमारा। व्हाट वेंट इनटू द वाटर? पानी में क्या चला गया था? प्यारे बच्चों देख लीजिए। बॉल वेंट इनटू द वाटर, पानी में गेंद चली गई थी। पानी में क्या चला गया था? गेंद चली गई थी। हु डिड सी द बॉल? बॉल को किसने देखा? बॉल को किसने देखा था प्यारे बच्चों? बॉल को तो कभी नहीं देखा था। तो द पोएट सा द बॉल। पोएट मीन्स कवि ने, सामान्य देखा, बॉल मानी गेंद को। आफ्टर लॉसिंग द बॉल, गेंद को खो जाने के बाद, बॉय बिकेम लड़का हो गया, सैड हो गया था, दुखी हो गया था, हैप्पी या प्रसन्न हो गया था, एंग्री या नाराज हो गया था, या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। प्यारे बच्चों, जब गेंद खो गई तो बच्चा दुखी हो गया था। स्टेंजा नंबर दूसरे पे देख लेते हैं। नो यूज टू से, अब इससे कहने का कोई मतलब नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल, दूसरी गेंद भी हो भी सकती है। एन अल्टीमेट चेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट मानी प्यारे बच्चों था चरम, चेकिंग मानी झकझोरने वाला, ग्रिप माने दुख, फिक्सेस द बॉय लड़के के हृदय में जड़वत हो गया था। चरम झकझोरने वाला दुख बच्चे के हृदय में बैठ गया था। एज ही स्टैंड रिगेट, और वह जड़वत होकर खड़ा हो गया। ट्रेमलिंग मानी काँप रहा था। स्टेरिंग मानी था घूर रहा था, डाउन मानी नीचे, और नीचे घूर रहा था। ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को। इनटू द हार्बर, बंदरगाह में अपने बचपनों के दिन को याद कर रहा था। बेयर मानी जहाँ, हिज मिस उसकी, बॉल मिस बॉल, बैंट मानी चली गई थी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बेयर वाज बॉय स्टैंडिंग, लड़का कहाँ खड़ा था? तो लड़का तो बंदरगाह के पास खड़ा था। द बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द हार्बर, लड़का बंदरगाह के पास खड़ा हुआ था। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय, उस लड़के की प्रतिक्रिया क्या थी? व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, जब उसने अपनी गेंद को खो दिया। व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, जब उसने अपनी गेंद को खोया। तो एन अल्टीमेटम चरम, सेकंड मानी झकझोरने वाला, ग्रिप मानी दुख, फिक्सेस द बॉय लड़के को जड़वत हो गया था। एज ही स्टैंड रिगेट, और वह जमकर खड़ा हो गया था। प्यारे बच्चों देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द बॉय स्टैंड, लड़का ने कब देखा? और ही रिमेंबर, उसने क्या याद किया? लड़के ने कब देखा और उसे याद किया? पेरेंट्स से माता पिता याद आए, फ्रेंड्स उसे याद, या उसे मित्र याद आए, सिस्टर दीदी की याद आई, या अर्ली डेज उसे अपने बचपन के दिन, प्रारंभिक दिन याद आए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द, लड़का वाज मानी था, स्टैंड मानी खड़ा था, नियर मानी पास में, किसके पास में? हार्बर बंदरगाह के, गार्डन बगीचे के, या हाउस मकान के, या बॉल मानी गेंद के।
तो प्यारे बच्चों यहाँ हार्बर के पास खड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आई वुड नॉट इंस्टीट्यूट ऑन हिम, मैं उसे दखल नहीं दूंगा। आ डिम, डिम बेटा 10 सेंट के बराबर डाइम होता है। ये मुद्रा का नाम है, अमेरिकन मुद्रा है। आ डाइम या तो 10, या तो एक डाइम दूंगा या अनदर बॉल, या एक दूसरी गेंद। इज बर्थलेस, ये बेकार है। नाउ मीन्स वाई, नाउ मानी अब, ही मीन्स वाई। सेंसेस मानी अनुभव करता है, फर्स्ट मानी पहली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जिम्मेदारी, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मतलब दुनियादारी, भौतिक सुख की, वह संसार की भौतिक सुख की अपनी पहली जिम्मेदारी को, सेंसेस माने होता है अनुभव करता है। पीपल विल टेक, लोग ज्ञान लाएंगे। विल पर पीपल माने लोग, विल टेक माने ज्ञान को लाएंगे। और बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें हमेशा खोई जाएंगी। लिटिल बेबी, छोटे बच्चों के द्वारा, मतलब बड़े लोग गेंदों को खरीदेंगे और छोटे बच्चों के द्वारा गेंदें खोई जाएंगी। प्यारे बच्चों, द पोएट इज विलिंग टू इंटर द अनवेलकम सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ द बॉय। पोएट मीन्स कवि, इज मीन्स है, विलिंग माने इच्छा से, इंटर माने प्रवेश कर रहा है, अनवेलकम अवांछनीय ढंग से, अनवेलकम माने अवांछनीय सिचुएशन माने ढंग से, इन द लाइफ ऑफ द बॉय लड़के के जीवन में, कभी लड़के के जीवन में अवांछनीय ढंग से प्रवेश कर रहा था। प्यारे बच्चों ये फॉल्स है, इसमें कुछ लिखना, फॉल्स लिखना है। देयर इज द बॉय, दिस माने है, इज माने है, बॉय मीन लड़के का क्या था बेटा, फर्स्ट था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि रिस्पॉन्स जिम्मेदारी निभाए इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, अपने भौतिक संसार की। लड़के की ये पहली जिम्मेदारी थी कि वह अपने भौतिक संसार की जिम्मेदारी के अनुभव को निभाए। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच जाता हूँ। इट इज़ यूजलेस, यह सब बेकार हो गया था। आफ्टर बॉय, लड़के को आ डैम, डैम मानी क्या होता है बेटा, एक विदेशी मुद्रा का नाम है। 10 सेंट दिया जाना चाहिए था, परचेज मानी खरीदने, अनुदान किसके लिए चाहिए तो उसे 10 सेंट, बैट खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए, या बॉल खरीदने के लिए, या गिफ्ट, तो उसे प्यारे बच्चों बॉल के लिए चाहिए थी। वेयर डिड द बॉय लॉस, लड़के ने क्या खो दिया था। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, प्यारे बच्चों लड़के ने गेंद खो दी थी। अब मैं इंग्लिश में पहुँचता हूँ। नो वन एंड नो वन बाइज आ वेल बैग, कोई आदमी एक बई दूसरी गेंद नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन बाहरी है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। बेल बिहाइंड हिज डिस्पेट आई, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब खोने वाला ज्ञान शास्त्र, वह खोने वाले ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि उसे कैसे खड़ा होना है। नोइंग, जानते हुए। बाट एवरी मैन, के प्रत्येक व्यक्ति को। मस्ट मानी अवश्य, वनडे नाउ, प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना होगा। मोस्ट नो मैनी डेज, अधिकांश लोग ये जानते हैं कि अधिकांश लोगों को जल्दी से जान जाना चाहिए कि हाउ टू स्टैंड अप, तो उन्हें खड़े कैसे होना है। पहले बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द बॉय लॉस्ट द बॉल, जब लड़के ने गेंद को खो दिया। हेज आई, उसकी आंखें बीके मानी हो गई थी। डिस्पेट मानी निराश हो गई थी। ये ट्रू है, फॉल्स है। पहले बच्चे ट्रू है। वाज द बॉय, क्या लड़का लर्निंग मानी सीख रहा था नेचर ऑफ द लॉस, खोने के ज्ञान को। यह लड़का खोने के ज्ञान को सीख रहा था। एस, हाँ। द बॉय वाज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, लड़का खोने के ज्ञान को खो रहा था। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम, पहले बच्चों देख लीजिए। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, पोएट मानी कवि, द पोएम द फुल पोएम, बाल पोएम कविता के कवि कौन है। तो इसके कवि पर बच्चों हु के स्थान पर केवल तुम्हें जॉन बैरीमैन कर देना है, वो कैसे सेम पूरा ही है। तो इस कविता के कवि जॉन बैरीमैन थे। डिस्परेट मीन, डिस्परेट शब्द का अर्थ क्या होता है भैरो, दुखी निराशा होता है। फेस मानी सामना, डीप नॉलेज मानी गहरा अनुभव, गहरा ज्ञान, हैप्पी मानी प्रसन्न, तो हॉपलेस मानी निराशा। तो यहाँ डिस्परेट का अर्थ हॉपलेस होगा फिर बच्चों। फिर बच्चों ये स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन मेरे आंसर हो चुके हैं। मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आए होंगे। आप लोग मन लगा कर पढ़ें, तैयारी करें, परीक्षा उनको आने वाली है।
आई एम गजराज सिंह, ऑल फ्रेंड, क्लास 10, गुड मॉर्निंग।